हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ लाल बाग च राजा गणपति के दर्शन करने के लिए। और ये है वासी ब्रिज। मैं लोकल ट्रेन से जा रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप सब ने लाल बाग के राजा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी बातें पता होंगी। लाल बाग च राजा जाने के लिए नियरेस्ट स्टेशन है चिंचपोकली, करी रोड और लोअर परेल। हम लोग गए थे सिवरी स्टेशन, वहाँ से हमने 69 नंबर की बस ली और बस से हम डायरेक्ट पहुँचे लाल बाग च राजा। हम मॉर्निंग में 7 बजे के लगभग गए थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें मॉर्निंग के 9:30 हो गए थे। सबसे पहले आप देखिए, ये मुंबई च राजा गणपति के पंडाल का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, पर हमने बाहर से ही उनका दर्शन किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमें दर्शन करना था लाल बाग के राजा का। और इस वर्ष लाल बाग के राजा का जो मुख्य थीम था वो बहुत ही खूबसूरत था, दिव्यता भव्यता से प्रेरित था। तिरुपति बालाजी के जो स्वरूप हैं, जो मुकुट है, जो उनकी मंदिर की अद्भुत कलाकारी है, उस पर आधारित, उस पर इंस्पायर्ड ये पूरा पंडाल था, वो थीम था। मूर्ति मरून पीताम्बर और सोने की सजावट से सजी हुई थी, जिससे पूरा जो लुक था वो राजसी प्रभामंडल जैसा लगता था। और पंडाल का जो बेस था वो भव्य गजानन महल जैसा था। सोने की खूबसूरत सजावट और तिरुपति बालाजी के मुकुट की शैली के पर आधारित ये पूरा लाल बाग का राजा का थीम था, जो बाहर से ही देखने में इतना खूबसूरत था। और ये मॉर्निंग का सीन है जो आप देख रहे हैं। मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जाती है और अनुमान लगाया जाता है कि रोजाना 10 लाख श्रद्धालु मुख दर्शन और चरण दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। मूर्ति के निर्माण का श्रेय संतोष रत्नाकर जी के परिवार को जाता है और उनका ही जनरेशन वो उस मूर्ति को बनाता है और 250 कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है पंडाल का काम, जिसको योगेश पोपेट डिज़ाइन टीम ने डिज़ाइन किया है। और इस वर्ष का मखमली पर्दा मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जो सामाजिक एकता, विविधता और धर्म के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। तो हम सब बहुत तीव्रतापूर्वक, बहुत तेज़ी में आगे बढ़ गए और वहाँ के एक स्वयं सेवक अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, जिन्होंने हमें दर्शन कराने का वादा किया था और उन्हीं के थ्रू हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर जो मुख्य पंडाल का गेट है वो वीआईपी का गेट है, उसी के जस्ट बगल में गेट नंबर 1, 2 और गेट नंबर 3 है। सामान्य लोगों के लिए मुख्य गेट से 2 किलोमीटर की दूरी पर चरण दर्शन के लिए लाइन लगती है और ये लाइन भक्तों की भीड़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहते हैं कि चरण दर्शन के लिए लगभग 24 घंटे 32 घंटे तक का भी समय लग जाता है। ये कोई गलतफहमी और झूठी मिथ्या बात नहीं है, ये सच बात है। और ये लाल बाग के राजा का मुख्य द्वार है, जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो द्वार ओपन है और हम उसी द्वार से अंदर गए। हमारे साथ जो आप ग्रीन ड्रेस में भैया जी देख रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से हमें ये मुख्य दर्शन के लिए हम लाइन में बहुत समय से पहले पहुंच गए। और आप देखिए कितनी खूबसूरत छटा है। कहते हैं लाल बाग के राजा की जो स्थापना है 1934 में हुई थी और जो चौल बाजार था वो बंद हो गया था, जिसके लिए मछुआरों और मिल मजदूरों ने मिलकर गणपति की आराधना की थी। और चमत्कार के तौर पर उन्हें वो बाजार मिल गया था, उनकी मन्नत पूरी हो गई थी। तभी से इस गणपति को मन्नत पूरी करने वाले प्रभु कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। जो चरण दर्शन करते हैं वो अपनी विश मांगने के लिए आते हैं। इसीलिए मुंबई का प्रसिद्ध पंडालों में से एक पंडाल है जिसके दर्शन करते हैं। इसकी प्रतिमा को संतोष रत्नाकर कामले परिवार जी द्वारा पेटेंट करवा लिया गया है और सबसे पहले मूर्ति के चरण को बनाया जाता है और उसको इस स्थान पर लाल बाग के मार्केट में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद कारीगरों के द्वारा इसी स्थान पर मूर्ति की रचना की जाती है, मूर्ति का स्वरूप प्रदान किया जाता है। और आँखों की बनावट के लिए एक बहुत ही कुशल कारीगर हैं जो आँखों में जान डालते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये पंडाल अपने आप में तिरुपति बालाजी के मुकुट पर बेस्ड और वहाँ की कलाकृति पर बेस्ड ये है। जैसे लगता है कि आप किसी
वास्तुकला और शिल्पकला द्वारा प्रभावित ये पंडाल है। एक एक चीज़ इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया है। वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के स्वयंसेवक दल, वहाँ की मेडिकल टीम, वहाँ के सफाई कर्मचारी, वहाँ के सेवा करने वाले सारे लोग इतने चौकन्ने हैं। हमने हमेशा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लाल बाग के राजा के रिगार्डिंग वीआईपी लाइन और आम दर्शक के लाइन के लिए अलग अलग बातें सुनी है, निगेटिव बातें सुनी है, पर क्या सच में इतना आसान है इतनी भीड़ को मैनेज करना? 10 से 15 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं और सबको दर्शन मिलता है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस और पाबंद है, जिसको लेकर हर एक कार्यकर्ता अपने काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो अगर हम उसके निगेटिव एस्पेक्ट को ना देखें तो सच में लाल बाग जाना, वहाँ दर्शन करना, वहाँ की महत्व को समझना बहुत बड़ी बात है। तो महज 15 मिनट में स्वयं सेवक कार्यकर्ता की वजह से, उस भैया जी की वजह से हमारा दर्शन 15 मिनट में मुख्य दर्शन हो गया और हम थोड़े उदास मन से बाहर आए, क्योंकि प्रभु का दर्शन तो बहुत ही खूबसूरत हुआ, लेकिन सिर्फ 15 मिनट प्रभु के स्वरूप को नहीं देख पाए, वहाँ के पंडाल की खूबसूरती को नहीं देख पाए, उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाए। और शायद यही कारण था कि प्रभु ने हमें दोबारा से एक दूसरे लाइन में लगा दिया, और ये है चरण दर्शन का लाइन। ये सबसे छोटा वीआईपी लाइन है, फिर भी आप वहाँ की भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि ये भी वीआईपी लाइन में जितने लोग हैं वो कितने भीड़ में हैं, क्योंकि सच में यहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुतों ने इसके बारे में सुना है, इसलिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग दूर दूर जगहों से लोग दर्शन करने के लिए, एक बार उस अनुभव को लेने के लिए वहाँ पर लोग आते हैं। और कुछ देर में वहाँ आरती शुरू हो गई और हम सब भी आरती का हिस्सा बन गए। लाल बाग के राजा में आरती 3 बार होती है। मॉर्निंग आरती 7 से 7:15 के बीच, मध्याह्न आरती 1 से 1:30 बजे तक चलती है और
इवनिंग आरती 7 बजे से होती है और हम जो ये आरती में भाग ले रहे हैं वो दोपहर की आरती है। बीच में आरती और जयकारा लगाने की वजह से भक्तों में जोश रहता है। पानी की व्यवस्था रहती है वहाँ। अब मेडिकल टीम भी है। अगर गर्मी की वजह से, उमस की वजह से अगर परेशानी होती है तो मोदी तुरंत पहुंचकर वहाँ पर आपको ग्लूकोज के टेबलेट और पानी उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एक भक्त को परेशानी नहीं होती है। इसलिए अगर ओवरऑल मैं लाल बाग के राजा की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था के बारे में बात करूं तो वो बात कम है। ये देखिए, मुझे 12 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं और अभी बज रहे दोपहर के 3 और लगभग 1.5 घंटे हम लोग इसी जगह पर टिके रहे। 1 इंच भी भीड़ टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उस दिन VIP 1 by 1 करके आ रहे थे। हम गए थे 8th डे ऑफ गणपति, तो 8वें दिन और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से भीड़ आगे बढ़ नहीं रही थी और हम गणपति का जयकारा बीच बीच में लगाते जा रहे थे। और प्रभु का दर्शन बस अब महज कुछ देर में मिलने वाला है। ये बात और ये आस हमें बल दे रही थी, हमें जोश दे रही थी, हमें एनर्जी दे रही थी और हम सब लोग उस मंडप को, उस महल को और देख रहे थे, खुश हो रहे थे। खराब हो गई है और लगभग 1 घंटे से हम एक ही जगह पर 9 दिन तक प्रभु को रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के एक रात पहले 12 बजे से चरण दर्शन और मुख दर्शन दोनों बंद हो जाता है। फिर वहाँ हवन पूजन करके गिरी गांव चौपाटी में उनका विसर्जन का कार्यक्रम होता है, जो कि लाइव प्रसारण होता है। उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आप 24/7 गणपति के दर्शन कर सकते हैं, आरती में भाग ले सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, प्रभु पे भक्ति रखिए, तो सच में दर्शन बहुत आसान होता है। और वो दर्शन करने के बाद का जो क्षण होता है, जो पल होता है, वो अपने आप में सुखदायी होता है। लगता है सारे कष्टों को प्रभु ने हर लिया है। सच में हर एक मूर्ति में प्रभु विराज करते हैं। फिर भी इस जगह पर आना, यहाँ के ऑरा को महसूस करना, कि यहाँ की पॉजिटिविटी को महसूस करना अपने आप में अलग बात है। तो मैं हर साल प्रभु की कृपा से चरण दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ पिछले 3-4 सालों से, और मेरा अनुभव हर बार सुखद रहा है। कुछ ही देर बाद वो मेन गेट जो VIP लेन की थी वो भी ओपन हो गई और हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और हम भी चले प्रभु के चरण में अपने मस्तक को झुकाने के लिए, अपने दुख और अपने भाव को उनके सामने रखने के लिए। और आप भी अगर आसपास रहते हैं तो ज़रूर दर्शन करें लाल बाग के राजा का, वहाँ की महिमा को समझें और जानें। और फाइनली 5 घंटे के इंतज़ार के बाद हमने प्रभु के चरण दर्शन कर लिए। अपने मस्तक, अपने शीश को प्रभु के आगे झुका दिए। और ये अब देखिए, जब हम लौट रहे हैं तो ये कॉमन जनता की लाइन है, सामान्य जनता की लाइन है, जो चरण दर्शन के लिए है, जो सच में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक खड़े होकर अपने सब्र की परीक्षा लेते हैं। वो इस विश्वास के साथ आते हैं कि प्रभु उनके कष्टों का हरण करेंगे, उनकी मन्नत को पूरी करेंगे। सच में एक बार आप ज़रूर आइए, यहाँ के पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए। और अब हम लोग बहुत हैप्पी मूड के साथ निकल रहे हैं गणपति का आशीर्वाद लेकर। सच में यूं ही इन्हें लाल बाग के राजा को राजा नहीं कहते हैं। राजा के दरबार में हर एक व्यक्ति बराबर है। और ये देखिए, आते टाइम हमें मिला वहाँ के चरण का सिंदूर और एक डिबिया रखने के लिए। और हम सब के चेहरे पर जो असीम प्रसन्नता थी, लगभग 5 घंटे के दर्शन के बाद की, वो चेहरे पर जो थकान, नीरस, वो सारा भाव खत्म हो चुका था और हम बहुत प्रसन्न मन के साथ बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, वहीं पर रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित 24/7 अन्न सेवा थी और इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, इसके बारे में जितना कुछ कहूँ कम था। खाना बिल्कुल गर्मा गर्म था। 5 घंटे
इंतज़ार के बाद हमें भूख बहुत ज़ोरों की लग गई थी और खाने में था चावल, दाल, पूड़ी, राजमा, छोले और गुलाब जामुन। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। प्रभु ने हमें भोजन भी प्रदान किया और हम सब इतने भूखे थे कि फटाफट से खाना को ख़त्म किया। बहुत स्वादिष्ट भोजन था और यहाँ भी लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे लोग दर्शन के बाद सेम उसी जगह पर ये व्यवस्था की गई है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। और खाने की उत्तम व्यवस्था है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, खाना बिल्कुल गर्म गर्म। और जो वहाँ के कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा था और हम सब ने खाने को एंजॉय किया। और कुछ है? थोड़े से छोले दे दीजिए। आप देखिए लोगों की भीड़, कितने सारे लोग आ रहे हैं। बच्चों को आप साफ़ सुथरा और गर्म खाना यहाँ खिला सकते हैं। पानी की भी उत्तम व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए अलग इंतज़ाम है। मुंबई जैसे जगह में जहाँ इतनी बारिश हो रही है और वैसे समय में वो लाल बाग के आसपास का जो मैनेजमेंट है, जो सफाई है, वो सब कुछ काबिले तारीफ़ है। तो मैं इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई कि हर व्यवस्था उत्तम है। और खाने का लगभग 4 स्टॉल था जहां आप भोजन ले सकते थे। वहां से निकलने के बाद बिल्कुल बगल में ये था बाल गणेश जी की प्रतिमा, जो कि लगभग लाल बाग के राजा की थीम पर बनी हुई थी और ये भी बहुत खूबसूरत प्रतिमा थी। वहाँ भी हमने चरण दर्शन किया और अच्छा लगा बप्पा का आशीर्वाद लेकर। उस जगह को देखकर लग रहा था कि पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ आज लाल बाग को ही देखने, चिंचपोकली चिंतामणि को देखने, मुंबई के राजा को देखने और आसपास के गणपति पंडाल को देखने के लिए यहीं पर आई हुई है। फिर भी हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है दर्शन करने का। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और संयम होना चाहिए। अगर आप में वो है तो आप ज़रूर दर्शन कर लेंगे। और ये देखिए चिंचपोकली चिंतामणि जी के दर्शन करने के लिए ये मुख्य द्वार है और ये काला चौकी महागणपति के दर्शन के लिए जाने वाला मुख्य द्वार है। तो बिल्कुल 3-4 पंडाल आसपास हैं, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। जब हम बाहर निकले तो चूना भट्टी के गणपति का विसर्जन हो रहा था और हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लगा बप्पा स्वयं दर्शन देने के लिए भक्तों के बीच में उतरे हैं और हमने भी उनके चरण को स्पर्श किया और प्रसाद में हमें मिला लड्डू और मैंने वो लड्डू भी ग्रहण किया। और इतनी भीड़ थी, लगभग वहाँ से निकलते निकलते हमें इवनिंग हो गई थी। और आप देखिए मॉर्निंग के 7 बजे के निकले हुए हमें घर आने में रात के 9 बज गए थे, क्योंकि यहाँ समय हो रहा है 6 साढ़े 6 बजे का और 6:30 बजे हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए वापस लौटने के लिए। और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, थकान हो चुकी थी। फिर भी प्रभु को देखने के बाद की जो प्रसन्नता थी वो मन में भाव लेकर हम घर के लिए लौट रहे थे। और अब देखिए शाम होते होते वो भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि रात में पंडाल की लाइटिंग और भी खूबसूरत हो गई थी। यहीं पास में एक हीरामणि के गणपति भी विराजमान थे, हमने उनका भी दर्शन किया। मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का क्लिप्स का कलेक्शन लगा दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके ऊपर असीम कृपा करें और प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सच में यूं ही नहीं कहा जाता है कि लाल बाग के जो राजा हैं वो सच में राजा हैं, हर एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं, पर आप सब्र रखिए।